हमारे लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम और wpacademy.pk के उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम अब आपको एक मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट करना सिखाएंगे वर्डप्रेस और एलिमेंटर और पेड मेंबरशिप प्रो प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। जो वेबसाइट आपके सामने है ये हम इस ट्यूटोरियल के दौरान क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे एक कंप्लीट वेबसाइट है जो कि एक लैंग्वेज स्कूल है जिसमें डिफरेंट प्राइसिंग ऑप्शंस हैं और एक कोर्स का पेज है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जो कि सिर्फ मेंबरशिप बाय करने वाले को ही एक्सेस होगी। यानी कि कोई आपकी जो मेंबरशिप साइट के ऊपर जो आपने ऑफ़र्स ये जो आपके पैकेजेस हैं उनमें से किसी पैकेजेस को बाय करेगा यूज़र, तो आपके पास जैसे देखें हमने 2 सब्सक्रिप्शंस इसमें बनाई हैं। इसमें यूज़र किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को बाय करेगा या किसी हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिफरेंट उसको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन के लेवल के ऊपर हम उस यूज़र को कंटेंट की एक्सेस देंगे। तो इस कोर्स को देखने से पहले आपको एलिमेंटर, अगर तो आप सिर्फ पेड मेंबरशिप सेटअप वाला सेक्शन ही देखना चाह रहे हैं, वेबसाइट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस टाइम का लिंक है यूट्यूब का वीडियो का, कि उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको वो उस पोर्शन में ले जाएगा जहां से पेड मेंबरशिप वाली जो सर्विस है वो जो हम लगा रहे हैं इसमें उसके जो मेथड है उसका जो ट्यूटोरियल वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से देख लें। अगर आप ये जो पूरी वेबसाइट हमने क्रिएट की है इस तरह से क्रिएट करना भी साथ सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एलिमेंटर के बेसिक्स का पता होना चाहिए। एलिमेंटर का बेसिक कोर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस कोर्स में हम एलिमेंटर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि इस लेआउट को इंपोर्ट करना, इन टेम्पलेट्स को, और सिंपली उसके बाद पेड मेंबरशिप प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए मेंबरशिप एरिया बनाना और सब्सक्रिप्शन वगैरह बनाना आपको सिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप हमारे किसी भी नए ट्यूटोरियल से नावाकिफ़ ना रहें, आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे जो हमें इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए चाहिए। उसके लिए प्लगइन्स की टैब में आ जाएं और ऐड न्यू पे क्लिक करें। यहाँ से सबसे पहले तो हम गटनबर्ग एडिटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्लासिक एडिटर इस्तेमाल करेंगे। तो क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। आप गटनबर्ग एडिटर अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासिक एडिटर रिकमेंडेड है। उसके बाद एक नया प्लगइन और इंस्टॉल करना है हमने, एलिमेंटर। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट प्लगइन मज़ीद हमारे पास एक इंस्टॉल होगा जो कि है इन्वेटो एलिमेंट्स। इन सारे प्लगइन्स के लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उन पर क्लिक करके डाउनलोड करके वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से इंस्टॉल भी कर सकें। ओके, तो एलिमेंटर और इन्वेटो एलिमेंट्स ये 2 प्लगइन हमारे पास आ गए। और अब जो हमें फ़ाइनल प्लगइन रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास जो मेंबरशिप का प्लगइन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मेंबरशिप की फैसिलिटीज़ इस वेबसाइट के अंदर डालेंगे। वो है हमारे पास पेड मेंबरशिप प्रो। आप पेड मेंबरशिप ही लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, पेड मेंबरशिप प्रो प्लगइन। ये हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इस वेबसाइट के लिए। इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो अब डैशबोर्ड में वापस आते हैं। अब सबसे पहले तो हमने अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करना है, क्रिएट करना है, पेजेस बनाने हैं, उनमें कुछ टेम्पलेट्स लगानी है, यानी कि एक वेबसाइट कंप्लीट रेडी करनी है। उसके बाद हम फिर पेड मेंबरशिप प्रो के फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस को लॉक करना सीखेंगे कि कैसे सिर्फ मेंबर्स, पेड मेंबर्स उसको एक्सेस कर सकें। उसके लिए सबसे पहले आप
एलिमेंट्स की टैब में आ जाएं, जो इन्वेटो एलिमेंट्स का प्लगइन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपके पास एलिमेंट्स की टैब आ जाएगी। फर्स्ट टाइम इसमें आपने इसको एक्टिवेट करना होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उनको एग्री करके। ओके, तो जब आप इसकी इस टैब में आ जाएं तो ये प्रीमियम किट्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको हम बंद कर दें। इसके अलावा टॉप के ऊपर इसकी प्रीमियम टेम्पलेट किट्स होती हैं, हम प्रीमियम टेम्पलेट किट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रीमियम टेम्पलेट किट्स इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इन्वेटो एलिमेंट्स की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हो, और इन्वेटो एलिमेंट्स की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बहुत ही कारआमद है। इसको अगर आप बाय कर लेते हैं तो आपके पास एक ना तो सिर्फ ये प्रीमियम टेम्पलेट्स आ जाते हैं, उसके अलावा हज़ारों ग्राफिक्स और अपने आपके प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए इमेजेस, साउंड्स और बहुत कुछ आपको मिल जाता है। इन्वेटो एलिमेंट्स की सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप बाय कर सकते हैं। हम फ्री टेम्पलेट्स के साथ ही जाएंगे। फ्री टेम्पलेट्स में हम सेकंड पेज पर आते हैं। जिस टाइम पर ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है उस टाइम पर ये सेकंड पेज के ऊपर ये लैंग्वेज स्कूल की टेम्पलेट किट है। आप अगर लेटर ऑन देख रहे हैं तो मे बी आगे पीछे हो जाएं, लेकिन आप बेसिक जो मकसद है हमारा वो एलिमेंटर इसके बारे में नहीं है, पेड मेंबरशिप के बारे में है। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर रहेंगे। अगर आपके पास लेआउट थोड़ा चेंज हो या किसी और जगह पर हो टेम्पलेट, तो आप कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक हमारा जो मकसद है वो मेंबरशिप के फीचर्स लगाना है। तो हम इस लैंग्वेज स्कूल वाली टेम्पलेट को किट को ओपन करते हैं। जैसे ही आप टेम्पलेट किट ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसके इंडिविजुअल इंटरनल पेजेस के लिए टेम्पलेट्स आ जाएंगी। तो इसमें से हम होम पेज का वर्जन 3 इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे ही आप किसी टेम्पलेट किट की किसी इंडिविजुअल टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो अगर तो उसमें एलिमेंटर प्रो के फीचर्स इस्तेमाल हुए हैं तो ये आपको कहेगा कि भाई एलिमेंटर प्रो का प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है इस टेम्पलेट के लिए। आप इसको इग्नोर नोट एंड इम्पोर्ट एनीवे पे क्लिक कर सकते हैं। उस सूरत में क्या होगा कि सिर्फ जो एलिमेंटर प्रो के ज़रिए फ़ीचर यानी कि एलिमेंटर प्रो के जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं इस पेज के ऊपर वो सिर्फ आपके पास नहीं आएंगे, बाकी आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो सारे आ जाएंगे। तो उसके लिए मैं एलिमेंटर प्रो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हम इसका कंप्लीट जो है वो लेआउट और बाकी चीज़ें देख सकें। अदरवाइज़ ये रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए अपनी वेबसाइट अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है तो आप सिर्फ मेंबरशिप वाला पोर्शन जो है वो उसको देख लें। अगर आप इसको भी साथ साथ सीख रहे हैं तो भी आप फ्री वर्जन के साथ भी रहते हुए सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ जो पेड वर्जन वाली कुछ एलिमेंट्स हैं वही नहीं आएंगे, वो उनकी आपको कोई इस लेक्चर में उसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ इसको इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि वो टेम्पलेट्स पूरे इम्पोर्ट हो जाएँ और हम उसको देख लें। तो दोबारा से लैंग्वेज स्कूल वाली हमारी टेम्पलेट जो किट है उसको ओपन करते हैं। ओके, तो अब देखें, अब आपके पास वो एरर नहीं आ रहा। अब इन्वेटो एलिमेंट्स के इस प्लगइन में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली पेज भी क्रिएट कर सकते हैं इस टेम्पलेट को उसमें इंपोर्ट करके ऑटोमेटिकली। तो हम पेजेस बारी बारी क्रिएट कर लेते हैं। हमें होम पेज चाहिए तो हम होम पेज क्रिएट कर लेते हैं, होम के नाम से पेज क्रिएट कर लेते हैं। और उसके बाद ये कुछ टाइम लगा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग एंड इंटरनेट कनेक्शन, जो आपकी होस्टिंग, क्योंकि दूसरे सर्वर से डाटा फैच होना होता है। इसको हम बैक कर लेते हैं। उसके बाद होम पेज आ गया हमारे पास। एक अबाउट अस का पेज हम ले लेते हैं, अबाउट अस का भी ये डिज़ाइन पेज का ले लेते हैं, इसको हम नेम दे लेते हैं। ओके, बैक आते हैं और प्रोग्राम्स के पेज के लिए टेम्पलेट है। इसमें 2 किस्म के टेम्पलेट्स हैं। हम पहले वाला ही डिज़ाइन जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास एक कोर्स टेम्पलेट है। ओके, इसको हम कोई नेम दे लेते हैं, क्रिएट करते हैं।
उसके बाद हमारे पास FAQs का पेज है, इसको हम हेल्प का नेम दे लेते हैं। और उसके बाद प्राइसिंग का पेज है, इसका भी टेम्पलेट बना हुआ है हमारे पास, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, और लास्ट में हमारे पास अब कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसको हम कॉन्टैक्ट नेम ही दे लेते हैं। और याद रखें इसमें एलिमेंटर प्रो का ये फॉर्म का विजेट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको एलिमेंटर प्रो ही चाहिए होगा। अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म आपके पास इंपोर्ट नहीं होगा, आप कोई दूसरा प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सक्सेसफुली हमने सारे टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर लिए। अगर हम पेजेस में आएँ तो यहाँ पर हमारे पास ये पेजेस में सारे जो इंपोर्टेड क्रिएटेड पेजेस हैं, इन सारों को वो एलिमेंटर का टेम्पलेट रख चुका है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट इनको सेव करता है। पेज पब्लिश नहीं होते, पब्लिश आपने इनको मैनुअली करना होता है तमाम पेजेस को। और इन पेजेस को पब्लिश करने से पहले हम अपीयरेंस में थीम्स में आ जाते हैं और अपनी इस वेबसाइट के लिए एक थीम भी मुंतखब कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंटर के साथ आपको कोई ना कोई अच्छा थीम कंपेटेबल इस्तेमाल ज़रूर करना होता है। और एलिमेंटर के साथ जो हाईली रिकमेंडेड थीम्स हैं उनमें एस्ट्रा और ओशियन WP हैं। हम एस्ट्रा इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो ज़रा लाइट वेट है ओशियन WP से। एस्ट्रा थीम को हम इंस्टॉल करते हैं। आप कोई भी थीम एलिमेंटर कंपेटिबल इंस्टॉल कर सकते हैं। एस्ट्रा इंस्टॉल हो चुका है, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी जितने हमने पेजेस क्रिएट किए हैं उन सारों को एक दफ़ा पब्लिश कर लेते हैं। पेजेस में आते हैं, इसको हम क्लोज़ कर दें क्योंकि हमें इसके टेम्पलेट्स नहीं चाहिए, हमें टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर लिए हैं। पेजेस को पब्लिश करने के बड़े तरीके हैं। आप एडिट इसको अगर आप एडिट करते हैं, पेज की नेम पे क्लिक करते हैं तो वो एडिट मोड में आ जाता है। यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं या आप इसी स्क्रीन से क्विक एडिट के ज़रिए स्टेटस ड्राफ्ट से पब्लिश चेंज करके अपडेट कर दें तो ये पेज पब्लिश हो जाएगा। इस तरह से हम सारे पेजेस को पब्लिश कर लेते हैं। और यह सैम्पल पेज जो वर्डप्रेस के इंस्टॉल होने के साथ आता है हमारे पास, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये सारे पेजेस हमारे पास रेडी हैं। अब नेक्स्ट टास्क जो है वो हमने अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आकर अपनी वेबसाइट के लिए मेन्यू क्रिएट करना है जो हमारे वेबसाइट के हेडर में इस्तेमाल होगा। मेन्यूज़ में हम इसको एक मेन्यू नेम दे लेते हैं। मेन मेन्यू से क्या देते हैं हम, क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ से पेजेस ड्रैग करते हैं। होम चाहिए हमें, प्रोग्राम्स चाहिए, प्राइसिंग चाहिए, कॉन्टैक्ट या इंग्लिश कोर्स। बाकी पेजेस को हम फुटर में ले जाएंगे। ओके, होम, प्राइसिंग, प्रोग्राम्स और इंग्लिश कोर्स, इसको हम प्राइमरी मेन्यू रखते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मर्ज़ी अपनी वेबसाइट का जैसे आपका लेआउट है आप उस तरह से उसको कर सकते हैं मैनेज। ओह सॉरी, इनको हमने नए मेन्यू में लेकर जाना था जो कि हम, क्योंकि इस मेन मेन्यू को हमने हेडर में रखना है और एक दूसरा मेन्यू हमने बनाना है, क्योंकि इस थीम में दो मेन्यू लोकेशंस हमारे पास हैं, प्राइमरी मेन्यू और फुटर मेन्यू। तो हम फुटर में कुछ हेल्प के जो दूसरे पेजेस हैं उनको ले जाएंगे। क्रिएट न्यू मेन्यू करते हैं, इसको हम कह देते हैं फुटर मेन्यू। इसको क्रिएट करते हैं और यहाँ से हेल्प, कॉन्टैक्ट, अबाउट और प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को हम फुटर में ले जाते हैं, फुटर मेन्यू। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक हमारा सारा टास्क जो है वो ओके है। अब हमने लास्ट काम क्या करना है कि सेटिंग्स में रीडिंग में आकर जो हमारा होम पेज का टेम्पलेट है, जो होम का पेज है, उसको हमने एज ए फ्रंट पेज सेट करना है। तो किसी भी स्टैटिक पेज को फ्रंट पेज सेट करने के लिए आप सेटिंग्स में रीडिंग में आते हैं और यहाँ से इस ऑप्शन को स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करते हैं और होम पेज की ऑप्शन में आप उस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। सेव चेंजेस करते हैं और एक ही दफ़ा अपनी इस वेबसाइट का प्रीव्यू लेते हैं। तो आप देखें एक बड़ा ही खूबसूरत होम पेज हमारे पास मौजूद है। इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि लेफ़्ट और राइट साइड से आपके पास मार्जिन आ रहा है। उसके लिए हम पेजेस में आते हैं, होम पेज को एडिट करते हैं
और इसको एक्स्ट्रा की आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स आएंगी और यहाँ से जो लेआउट है इसको फुल विड्थ स्ट्रेच सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट हेडर वगैरह भी और बाकी ऑप्शंस जो है वो उनको भी देख सकते हैं। जो टाइटल है पेज का उसको भी हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और साइड बार के लिए नो साइड बार, ओके। तो ये आप देखें अब हमारे पास एक खूबसूरत होम पेज है, वेबसाइट है पूरी कोर्सेज़ की, और इसमें जिसमें आप देखेंगे सिंपल एक बेसिकली कंप्लीट होम पेज है अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं अगर आप इसी टेम्पलेट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप अपनी किसी भी किस्म की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद हमने अचीव करना है वो है हमारा असल ये मकसद कि जब इंग्लिश कोर्स ये कह लें कि अब आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पेज है, उस पेज के अंदर आपने कंटेंट ऐड किया हुआ है जिसमें इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई फाइल्स हो सकती हैं, पीडीएफ, किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट आपने पेज में ऐड किया हुआ है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो कंटेंट सिर्फ वो मेंबर एक्सेस कर सके जिसने आपकी वेबसाइट के ऊपर मेंबरशिप हासिल की हुई है, यानी कि उसने आपका कोई पेड अकाउंट आपका बाय किया हुआ है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट जो है या कुछ पेजेस हैं उसको सिर्फ बेचना चाह रहे हैं या उन मेंबर्स को दिखाना चाह रहे हैं जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस पेज के लिए भी हम जो साइड बार्स हैं इसकी, जैसे वो फुल विड्थ वगैरह, इसको कर लेते हैं इस एडिट कोर्स, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसकी हमें कोई ख़ास मतलब इस कंटेंट को तो हमने लॉक ही करना है, ओके। तो अब आ जाते हैं हमारे असल मकसद की तरफ, जो कि है पेड मेंबरशिप्स को सेटअप करना। अब पेड मेंबरशिप्स को सेटअप करने के लिए ये आपके पास मेंबरशिप्स की टैब है। इस टैब में जब आप आ जाते हैं तो इसके डैशबोर्ड में सबसे पहले तो आपको स्टैट्स नज़र आते हैं जो भी आपके मेंबरशिप से रिलेटेड होते हैं और कुछ लिंक होते हैं। उसमें सबसे पहले आपने आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में सबसे पहला काम होता है आपके पास मेंबरशिप लेवल सेट करना। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंबरशिप सेल करने के लिए जाहिर सी बात है आपके पास आपके मेंबरशिप के लेवल्स होने चाहिए। एक या एक से ज़्यादा आप मेंबरशिप के लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, होस्टिंग वेबसाइट्स के ऊपर या कोई भी चीज़ मेंबरशिप साइट्स के ऊपर जाते हैं परचेज़ करने के लिए, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि जी बेसिक में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एडवांस में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, और सो ऑन डिफरेंट पैकेजेस बने होते हैं। इसी तरह से आपने अपनी अब इस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहला काम क्या करना होता है कि लेवल्स क्रिएट करने होते हैं। हम इसको कह देते हैं यहाँ पर कुछ लेवल्स क्रिएट करते हैं। लेवल क्रिएट करने के दौरान मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपने लेवल नेम देना होता है, हम इसको कह लेते हैं बेसिक, और यहाँ पर आप उसकी कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और यहाँ पर आप कंफर्मेशन मैसेज दे सकते हैं कि जब ये सब्सक्रिप्शन यूज़र बाय करे तो उसको जो कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले हो, और इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं ईमेल में भी, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने बिलिंग डिटेल्स में बताना होता है कि फ़र्स्ट टाइम यूज़र कितनी अमाउंट आपको पे करे, यानी कि इस पैकेज की कॉस्ट कितनी है। मैं कहता हूँ कि इस पैकेज की कॉस्ट $10 है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अमाउंट सेट करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद रिकरिंग सब्सक्रिप्शन, अगर तो ये सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो रिन्यू होनी है किसी टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि अगर आप इसको चेक करते हैं तो उसके बाद ये आपको बताएगा कि हर रिन्यू के ऊपर कितने पैसे यूज़र को चार्ज हों, और वो कब चार्ज हों, पर डे, पर वीक, और पर मंथ, और पर ईयर, और ईयर्स में फिर कितने ईयर, या मंथ में कितने मंथ बाद, या डेज़ में कितने डेज़ बाद। यहाँ पर आप वो वैल्यू सेट करते हैं। हम कहते हैं कि जी इसको $10 ही पर ईयर चार्ज हों, एक ईयर। यहाँ पे आप अगर 2 करेंगे तो हर 2 साल बाद, 3 करेंगे तो हर 3 साल बाद, इस तरह से सो ऑन आपके पास काम चलता जाएगा।
और उसके बाद बिलिंग साइकिल लिमिट, आप यहाँ पर एक टोटल लिमिट भी लगा सकते हैं कि भाई इतने साइकिल्स के बाद ये सब्सक्रिप्शन चार्ज ना हो, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि 3 साल तक ही मैक्सिमम इस यूज़र की ये सब्सक्रिप्शन चार्ज हो। अदरवाइज़ आप इसको अगर आप कोई साइकिल लिमिट नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको बंद कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि आप इनिशियल पेमेंट और रिकरिंग पेमेंट को डिफरेंट भी रख सकते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब यूज़र बाय करे तो उसको $1 में मिले, और लेकिन उसके बाद रिन्यूअल के ऊपर उसको $10 चार्ज हों। यानी कि जैसे कि आप मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं या मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शंस की साइट्स के ऊपर देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी फ़र्स्ट 2 मंथ आपको $1 चार्ज होगा, उसके बाद या फर्स्ट मंथ आपको $1 चार्ज होगा, उसके बाद आपको पर मंथ जो है वो कुछ डॉलर्स जो है वो ज़्यादा कर देते हैं या अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं। उस तरह से आप भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों सूरतों में 10 ही रखते हैं कि इनिशियल भी 10 चार्ज हो और बिलिंग साइकिल भी उसका 10 हो इस बेसिक सब्सक्रिप्शन का। उसके बाद आप यहाँ पर कस्टम ट्रायल भी दे सकते हैं यूज़र को कि वही बात जो मैंने अभी की कि अगर ये मंथली बेसिस पर है, लेट्स सपोज कि एक होस्टिंग प्लान आप सेल कर रहे हैं जिसकी $4 पर मंथ कॉस्ट है, और आप कह रहे हैं कि जी फ़र्स्ट 2 मंथ यूज़र को मैं $1 चार्ज करना चाह रहूँगा, तो आप यहाँ से फ़र्स्ट ये अमाउंट देंगे और उसके बाद यहाँ पर कितनी दफ़ा आप कितनी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर ये आप देना चाह रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा कि $4 इसकी रिन्यूअल अमाउंट नॉर्मल की है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपने वैल्यू सेट कर दी है, अब ये फ़र्स्ट 2 सब्सक्रिप्शन यानी कि फ़र्स्ट 2 रिन्यूअल्स के ऊपर ये इसको $1 चार्ज करेगा, और उसके बाद ये रेगुलर अमाउंट चार्ज करनी शुरू कर देगा। इसको हम यहाँ से अभी डिसेबल करते हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिसेबल न्यू साइनअप्स, अगर आप किसी टाइम के ऊपर इस सब्सक्रिप्शन में न्यू साइनअप्स नहीं लेना चाह रहे, यानी कि आपकी कोई कोटा है या कोई लिमिट है आपने जो सेट की हुई है अपने बैकएंड पर, और आप न्यू मेंबर साइनअप नहीं लेना चाह रहे, तो आप इस बॉक्स को चेक करके साइनअप्स जो है वो बंद कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप एक्सपायरेशन, और ये मेंबरशिप एक्सपायरेशन, और जब आपकी रिकरिंग सब्सक्रिप्शन टाइप हो तो मेंबरशिप एक्सपायरेशन वाला जो है वो यहाँ पर कोई इसका मकसद नहीं बनता, जो कि यहाँ पर वार्निंग में भी बताया जा रहा है कि जब रिकरिंग अमाउंट हो, क्योंकि वो तो हर साइकिल के बाद चार्ज होनी है और उसकी कोई फिर एक्सपायरी तो यानी कि होगी नहीं। अगर आपके पास कोई अगर आपने ये सर्विस यूज़ करनी है कि उसकी कोई एक्सपायरेशन सेट करनी है, तो आपको रिकरिंग को बंद करना होगा, और उसके बाद आप बताएंगे कि जी ये सब्सक्रिप्शन जो है वो $10 में एक दफ़ा यूज़र ने ले ली है और इतने मंथ बाद वो एक्सपायर हो जाए, उसके बाद यूज़र इसको इस्तेमाल ना कर सके, उस कंटेंट को एक्सेस ना कर सके, तो उस सूरत में आप इसको एक्सपायरेशन भी लगा सकते हैं। इस लेवल को आप करते हैं सेव, और यहाँ पर एक नया लेवल भी ऐड कर लेते हैं, इसको मैं कह लेता हूँ एडवांस्ड। सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पर दोहराएंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज दे दें, ओके, और इसकी हम अमाउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, इसको अब हम सेव कर देते हैं। तो ये दो हमने बेसिकली दो जो लेवल्स हैं वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर आपको साथ साथ स्टेप भी बता रहा है जब आप इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने मेंबरशिप के जो पेजेस हैं उनको सेटअप करना होता है। अब ऑटोमेटिकली आप जनरेट पेजेस फॉर मी, अब आप अगर आप मैनुअल क्रिएट करना चाहेंगे तो वो एक हेडेक है, क्योंकि आपको फिर हर पेज में अप्रोप्रिएट शॉर्ट कोड लगाना होगा। तो बेहतर यही है कि जो इसके स्टैंडर्ड पेजेस हैं पेड मेंबरशिप प्रो के, जो इसको चाहिए होते हैं चेकआउट्स के लिए, मेंबरशिप के पेज के लिए, वो आप यहाँ से जनरेट पेजेस फॉर मी के बटन पर क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपके जो पेजेस हैं उनको क्रिएट कर देगा। ओके, जब पेजेस क्रिएट हो जाएं तो नेक्स्ट टास्क आपके पास होता है पेमेंट गेटवे एंड SSL, यानी कि SSL सर्टिफिकेट और पेमेंट गेटवे की सेटिंग्स आप यहाँ पे करते हैं। अब पेमेंट गेटवे में यहाँ से आप गेटवे सेलेक्ट करते हैं। ये आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे इस वक्त जो मौजूदा वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेड मेंबरशिप प्रो का, उसमें आपको ये सारे मिलते हैं, जिसमें स्ट्राइप, पेपल एक्सप्रेस, पेपल स्टैंडर्ड, ऑथराइज.net, ब्रेनट्री पेमेंट्स, टू चेकआउट, साइबर सोर्स, और इसके अलावा इसके
मज़ीद पेमेंट मेथड्स के लिए आपको इसके पेड एड ऑन्स बाय करना होते हैं, जिसमें फिर मज़ीद आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आई थिंक ये इनफ हैं। लेकिन इन सब के लिए आपके पास इनमें से किसी भी को भी इस्तेमाल करने के लिए आपके पास उस सर्विस का अकाउंट होना लाजमी है। जैसे कि आप स्ट्राइप अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपने स्ट्राइप की अपनी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो देनी होती है। अगर आप पेपल एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं या पेपल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, पेपल स्टैंडर्ड में आपने सिंपली अपना जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपने देना होता है। अगर आप पेपल स्टैंडर्ड नहीं इस्तेमाल करते, पेपल एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो पेपल स्टैंडर्ड एक्सप्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देंगे। ऑथराइज अब ऑथराइज और स्ट्राइप वगैरह ये क्रेडिट डेबिट कार्ड चार्ज करने के लिए सर्विसेज होती हैं। टू चेकआउट भी क्रेडिट डेबिट कार्ड चार्ज करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। ब्रेनट्री, अब इनमें से किसी भी सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास उसकी जब इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सिंपली यहाँ पर वो पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम चूँकि इस ट्यूटोरियल के दौरान कोई हम अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम इसको पे बाय चेक करते हैं और सैंडबॉक्स टेस्टिंग को इनेबल कर लेते हैं, या इसको लाइव प्रोडक्शन पर ही ले जाते हैं फॉर चेक के देखें कि पे बाय चेक बेसिकली एक ऑफलाइन पेमेंट मेथड है। और इसमें जब आप पे बाय चेक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे। इसको आप एज ए बैंक ट्रांसफ़र भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए सर्विस मौजूद नहीं है तो आप, यानी कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से लोकली इसको इस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट पेमेंट्स भी रिसीव कर सकते हैं मेंबर से, कि आपको ऑर्डर्स रिसीव हो जाएंगे सिंपली। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में आप अपनी बैंकिंग डिटेल या जिस मेथड से भी आप पेमेंट डिमांड कर रहे हैं वो मेथड आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दें यूज़र को, ताकि वो उस मेथड से आपको पे कर सके। ओके, तो हम लाइव प्रोडक्शन, जब आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो तो आप इसको टेस्टिंग ऑन कर लें। हम लाइव प्रोडक्शन ऑन करके इसकी जो है वो साथ ही देखते हैं। करेंसी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल करेंसीज आपको अवेलेबल हैं यहाँ से, जिसमें इंडियन रुपीस भी आपके पास शामिल है और यूएस डॉलर्स और इस तरह से जितनी भी स्टैंडर्ड करेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। हम यूएस डॉलर ही रखेंगे। यहाँ से आप टैक्स रेट वगैरह अपना सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एसएसएल सील कोड अगर आपको मिला हुआ है अपने एसएसएल सर्विस प्रोवाइडर से तो आप इसको जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसको हम सेव चेंजेस करते हैं, बाकी किसी इन्फॉर्मेशन की को छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं। अब आपके पास तमाम ऑप्शंस जो हैं वो सक्सेसफुली सेट हो गई हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद इसकी ईमेल की सेटिंग है। इसमें आप ईमेल की सेटिंग कर सकते हैं कि जो ईमेल जाती है डिफरेंट सब्सक्रिप्शन जब यूज़र बाय करेगा, साइन अप करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मेल्स जो जनरेटेड जाती हैं उनके लिए आप यहाँ से फ्रॉम नेम और जो अपनी फ्रॉम ईमेल है इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में आपके पास क्या होता है कि एडवांस में ये आपके पास अब मैसेजेस हैं डिफ़ॉल्ट जो कि लॉग कंटेंट के ऊपर नज़र आते हैं। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आप HTML भी लगा सकते हैं। आप देखें HTML के टैग लगे हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से HTML के एलिमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इस मैसेज के अंदर, और मैसेज जो RSS फीड के अंदर जाना है उसके अंदर आप कोई HTML का एलिमेंट इस्तेमाल ना करें, प्लेन टेक्स्ट हो। उसके बाद इसकी कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, फ़िल्टर, सर्चेस एंड आर्काइव्स। अब ये जब आपने पोस्ट को लॉक करना होगा, यानी कि जो आप वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड पोस्ट करते हैं तो उनको जब आप पोस्ट और पेजेस को लॉक करते हैं इस पेड मेंबरशिप प्रो के ज़रिए तो आप यहाँ से इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये सर्च रिज़ल्ट्स में वो पेजेस या पोस्ट आएँ या ना आएँ और उनको कौन देख सकें। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो आप सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स को छेड़े बगैर हम इसको सेव चेंजेस करते हैं, आप उनको मज़ीद देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और अब इस कोर्स के पेज को ज़रा रीलोड करते हैं तो आप देखें यहाँ पर अब आपके पास ये कोर्स स्टिल एक्सेसिबल है। और इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट ये करते हैं, मैं मेन्यूज़ में जाता हूँ और जो मेन मेन्यू है इसमें प्रोग्राम्स का इसको सब मेन्यू बना देता हूँ। ओके,
और लोगो भी लगा लेते हैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर। ये अजीब सा लग रहा है, खाली WP Academy लिखा हुआ, हम यहाँ पर लोगो भी लगा लें। ओके, यहाँ से हेडर में साइट आइडेंटिटी में लोगो की विड्थ कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई हमारे पास। डिस्प्ले साइट टाइटल, इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो अब हमने बेसिकली करना क्या है कि लेवल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हमने इस पेज के कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ पेड मेंबर्स तक, यानी कि किसी ख़ास सब्सक्रिप्शन होल्डर को ही ये कह लें कि आपका एक कोर्स है जो ऑनलाइन पड़ा है, इस पेज के अंदर आपने ये कंटेंट ऐड किया हुआ है, इसको आप सिर्फ उसी को दिखाना चाह रहे हैं जिसने सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है। और यहाँ पर मेन्यूज़ में हम एक और मेन्यू आइटम का इजाफा करते हैं जो कि है मेंबरशिप अकाउंट का, जो कि पेड मेंबरशिप प्रो ही बनाता है। इसमें यूज़र जब क्लिक करता है तो उसका जो अकाउंट है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसने सब्सक्रिप्शन वगैरह बाय की हुई है, वो उसको नज़र आएगी। इसको अगर हम रीलोड करें और माय अकाउंट में जाएं तो आप देखें यहाँ पर अभी उसको कोई भी उसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। सिंपली वो कह रहा है कि आप मेंबरशिप लेवल्स ये अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई बाय कर लें। अगर वो कोई बाय कर लेगा तो वो उसका लेवल वो सिलेक्टेड हो जाएगा। और पेजेस में आते हैं और ये जो मेंबरशिप अकाउंट का पेज है इसको एडिट करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कंटेंट बॉक्स और नो साइड बार, इसको यानी कि एक फुल विड्थ पेज बना देते हैं। फुल विड्थ बना देते हैं इस पेज को, और टेम्पलेट एलिमेंटर फुल विड्थ इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर। बेसिकली वो मेंबरशिप अकाउंट का पेज नहीं है, ये हमारे पास जो पेज है इसको में जो सेटिंग की थी वो रिवर्ट कर लें। इसको नो साइड बार, कंटेंट बॉक्स और टेम्पलेट इसको डिफ़ॉल्ट ही लगाते हैं। वो हमारे पास मेंबरशिप लेवल्स का पेज आ रहा है, क्योंकि यूज़र ने अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की हुई तो उसको ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट कर रहा है मेंबरशिप लेवल्स के पेज के ऊपर कि भाई आप लेवल्स बाय करो। अब देखिए हमारे पास फुल विड्थ पेज आ गया। ओके, तो अब आ जाते हैं, इस पेज को ओपन करते हैं। अब देखते हैं कि हम किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। अब पेजेस में आए, अब हमने रिस्ट्रिक्ट करना है इंग्लिश कोर्स के पेज को। तो उसके लिए इस पेज को आप एडिट करें। अगर आप क्लासिक एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास ये रिक्वायर मेंबरशिप की एक टैब आएगी, बॉक्स आएगा टॉप पर। अगर आप गटनबर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन ये राइट साइड पर ही आपके पास आएगा। एक्स्ट्रा सेटिंग्स को उठाकर मैं इधर कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से आपने जितनी भी जो मेंबरशिप लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अब इनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सी मेंबरशिप होल्डर को इस पेज की एक्सेस दी जाए। हम कहते हैं कि जी बेसिक, जिसके पास बेसिक मेंबरशिप जिसने बाय की हो उसको इस पेज की एक्सेस मिले। अभी मैं इसको सेव करता हूं और अब इस पेज को रीलोड करता हूं। ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर अब आपके पास एरर आ गया, दिस कंटेंट इज़ फॉर बेसिक मेंबर्स ओनली। और यहाँ से हम इसको नो साइड बार, कंटेंट बॉक्स्ड और इसको टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट लगाते हैं ताकि इसका जो लेआउट है हमारे पास कुछ। अब देखें इस पेज के अंदर कुछ भी जो कंटेंट पड़ा है वो यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहा। अब इस पेज को अगर हम एडिट विद एलिमेंटर करें, क्योंकि हम तो एडमिन है, यहाँ से एडिट करके इसका कंटेंट जो है वो उसको थोड़ा मैनेज कर लें।
कंटेंट मैनेज में क्या है कि सिर्फ जो इसका हेडर वगैरह है हमने इसको रिमूव करना है, ये मॉड्यूल्स रहने देते हैं, ये कम्युनिटी वाला रिमूव कर देते हैं, रिलेटेड कोर्सेज इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। बेसिकली क्या लें कि ये एक कोर्स है जो यहाँ पर पड़ा है और इसके अंदर जो कंटेंट है हम एलिमेंटर से मैनेज कर रहे हैं। आप सिंपली पेज जो एडिटर है वर्डप्रेस का उससे भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। चूँकि हम एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलिमेंटर के ज़रिए भी आप यहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेम्पलेट को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना जो पूरा कोर्स है या कोई भी जो कंटेंट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल्स वगैरह इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसको हम अपडेट करके क्लोज़ करते हैं। ओके, तो अब यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये रजिस्टर्ड यूज़र को ये रजिस्टर का ही दोबारा जो लिंक है ये शो हो रहा है। इसको मैनेज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैसेजेस हैं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आप सेटिंग्स में आते हैं पेड मेंबरशिप प्रो की और यहाँ से एडवांस्ड में आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैसेज फॉर लॉग्ड इन नॉन मेंबर्स ये आपके पास आ रहा है। तो हमने इसको रीडायरेक्ट करना है बेसिकली किस पेज के ऊपर, इस मेंबरशिप लेवल्स के ऊपर। तो हम यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं और इसको कह देते हैं कि जी आप जो है वो इस पेज पर जाएं और इसको भी चेंज कर लेते हैं। और ये सिंपली लॉग्ड आउट यूज़र्स को ठीक ही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। सेव चेंजेस करते हैं और इंग्लिश कोर्स पे आते हैं दोबारा। तो अब आपके पास ये देखें कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ बेसिक मेंबर्स के लिए है। तो अब जब बाय मेंबरशिप पे यूज़र क्लिक करेगा इस पेज पर आ जाएगा और इस पेज पर जो है वो बेसिक मेंबरशिप उसने बाय करनी है तो यहाँ से क्लिक करेगा और यहाँ पर अब पेमेंट मेथड चूँकि हमारा हमने एक ऑफलाइन पेमेंट मेथड इस्तेमाल किया हुआ है, सबमिट एंड चेकआउट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देगा। ये उसकी अब मेंबरशिप डिटेल्स आ गई हैं, उसको कंफर्मेशन मिल गया है और इसकी आपके पास जब आप ऑर्डर्स में आएंगे तो यहाँ से आपके पास ये ऑर्डर्स में आ जाएगा और स्टेटस उसका जो है वो ये ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह और उसकी ये उसकी आपके पास डिटेल आ जाएगी। और अब इंग्लिश कोर्स पे क्लिक करें तो आप देखें अब यूज़र जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन इस मेथड में एक फ्लॉ जो है वो ये है कि जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली यूज़र ने पे बाय चेक वाला जो आप अगर डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं इसको कभी किसी भी सूरत में ऑफलाइन को रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोई प्रॉपर पेमेंट मेथड ही इस्तेमाल करें। इसमें देखें कि यूज़र ने पेमेंट तो की नहीं आपको और उसके पास एक्सेस आ गई क्योंकि उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली बाय हो गई है। मेंबरशिप में आप ऑर्डर्स में आते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी ये वो ऑर्डर है जो पेमेंट बाय चेक सेलेक्ट की थी और ये जो स्टेटस है ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है। अब पेड मेंबरशिप का प्रो का फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हुए ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपके पास होंगी ही। अगर आप जो है वो ऑफलाइन पेमेंट मेथड का प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं तो उसमें एड ऑन्स में आकर फिर आपको पे बाय चेक वाला इनका एड ऑन इस्तेमाल करना होगा। वो फिर अलाउ नहीं करता, जो ऑर्डर्स होते हैं ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस जो है वो नहीं करने देता। यहाँ पर आपके पास इसके पेड और फ्री एड ऑन्स आ जाते हैं तो उसके लिए फिर आपको वो या तो एक इनका अप्रूवल वाला एड ऑन है वो इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये देखें ये पे बाय चेक वाला इनका एड ऑन है, इसको अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहेगा कि जी ये आपको पेड मेंबरशिप प्रो की जो वो पेड मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए तो ये आप एड ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फिर आपको प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन मिलता है ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ जो इन्होंने पेमेंट सोल्यूशंस दिए हुए हैं डिफ़ॉल्ट में जिसमें आपके पास स्ट्राइप है और पेपल है, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप या तो पेपल इस्तेमाल कर रहे हैं या स्ट्राइप इस्तेमाल कर लें और सो ऑन। अगर आप इसका कोई और एड ऑन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इनकी वेबसाइट से जाकर बाय कर सकते हैं। तो ये है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड
कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करने का, मेंबरशिप को सेल करने का, वो आप देखें। अब इसके अलावा आप पेजेस में आएँ और या आप पोस्ट को भी इसी तरह से लॉक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पोस्ट है, इसको मैं एडिट करता हूँ। इसमें ये कुछ मैं इस पोस्ट में मैं कुछ कंटेंट ऐड कर लेता हूँ। ओके, बेसिकली हमारा मकसद है, ये कंटेंट है इस पोस्ट का, इसको अपडेट करते हैं और यहाँ से इसको अब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस पोस्ट को भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर अगर तो आप इस पूरी पोस्ट को लॉक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिर्फ वो सब्सक्रिप्शन लेवल एक सिलेक्ट करें, जिस लेवल के ऊपर आप इस पोस्ट को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। आप देखें, अब इस यूज़र के पास बेसिक मेंबरशिप है, लेकिन ये पोस्ट जो है इसको रिक्वायर्ड है आपकी जो है वो एडवांस्ड मेंबरशिप। तो जिस यूज़र के पास एडवांस मेंबरशिप होगी वही इस पोस्ट को एक्सेस कर सकता है। इस तरह आप मल्टीपल लेवल्स के लिए मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल पोस्ट को लॉक कर सकते हैं यूज़र्स के लिए कि किसी स्पेसिफिक मेंबरशिप लेवल का यूज़र ही इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब बाय मेंबरशिप पे क्लिक करेगा यूज़र तो आप देखें ये उसका करंट लेवल है, ये डिसेबल्ड है क्योंकि ये उसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मौजूद है और इसने अपग्रेड करना है। तो ये यहाँ से नई यूज़र जो है वो सब्सक्रिप्शन बाय करेगा। और अगर आप पूरी पोस्ट लॉक करना नहीं चाह रहे, लेट्स सपोज मैं इसको अपडेट करता हूँ, पूरी पोस्ट आप लॉक नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि पोस्ट का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन सिर्फ लॉक हो, तो उसके लिए फिर आप इसका शॉर्ट कोड इस्तेमाल करते हैं पेड मेंबरशिप प्रो का। वो शॉर्ट कोड होता है आपके पास मेंबरशिप ही। एक इसमें आपके पास दो सोल्यूशन है मेंबरशिप का। ये शॉर्ट कोड आप ओपन करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करना है आपने अपना कंटेंट लॉक करना, और जहाँ तक आपने कंटेंट लॉक करना है उसके बाद आप इस शॉर्ट कोड को एक फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देंगे। अगर तो आप सिर्फ ये मेंबरशिप वाला शॉर्ट कोड इस्तेमाल करते हैं तो यूज़र के पास कोई एक भी मेंबरशिप होगी आपकी साइट की तो ये उसको विजिबल हो जाएगा। देखिए कंटेंट सारा उसको विजिबल है। लेकिन अगर आप इसको किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, अब जब आप मेंबरशिप लेवल्स बनाते हैं, शुरू करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन इस तरह से चलते हैं। तो हमने 2 लेवल बनाए थे, लेवल 1 हमारे पास बेसिक था और लेवल 2 हमारे पास एडवांस था। तो हम इसको कह देते हैं लेवल का एट्रीब्यूट इसको पास करके हम इसको कह देते हैं 2, यानी कि लेवल 2 का मेंबर सिर्फ इसको एक्सेस कर सके। अब इस पोस्ट को रीलोड करते हैं तो आप देखें उस पोस्ट का उतना पोर्शन जो है वो गायब हो चुका है। और जब आप शॉर्ट कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर किसी किस्म का एरर मैसेज नहीं आएगा। जैसे आप पोस्ट को लॉक कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है, यहाँ पर वो एरर नहीं आएगा। सिंपली यहाँ फिर आपको इसको मैनुअली बताना होगा यहाँ पर किसी मैसेज के टाइप करके कि भाई इस पोर्शन में जो कंटेंट है वो सिर्फ पेड मेंबरशिप्स के लिए है, तो या किसी स्पेसिफिक पेड मेंबरशिप के लिए है, तो आपको यहाँ पर वो मैनुअली बताना होगा। और हम शॉर्ट कोड को रिमूव करते हैं और सिंपली यहाँ से क्या देते हैं कि जी एडवांस मेंबरशिप। और अगर आप दोनों सिलेक्ट करते हैं, दोनों को करके देखते हैं, तो दोनों सिलेक्ट करने से क्या होगा कि कोई भी एक सब्सक्रिप्शन जिसके पास होगी उसको ये पोस्ट जो है वो विजिबल हो जाएगी। हम एडवांस करते हैं, तो अब जब तक यूज़र एडवांस सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करेगा तब तक आपके पास यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगी। उसके बाद माय अकाउंट में आते हैं, ये सब्सक्रिप्शंस हैं। अब माय अकाउंट में जब यूज़र का ये जो डैशबोर्ड अकाउंट है इसमें देखें कि उसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी आ रही है, उसकी मेंबरशिप्स जो हैं जो उसने की हैं चेंज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, व्यू ऑल मेंबरशिप ऑप्शंस उसका फिर यूज़र का अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकता है, चेंज पासवर्ड कर सकता है, और उसकी जो इनवॉइसेस हैं जो उसकी पेड हो रही हैं वो भी यहाँ पर उसके पास जो अकाउंट का पेज है उसके ऊपर उसकी सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर मेंटेन हो रही है। व्यू ऑल मेंबरशिप ऑप्शंस के ऊपर जब यूज़र करेगा क्लिक तो उसके पास जो उसकी मेंबरशिप ऑप्शंस हैं वो उसके पास आ जाएंगी। अब इन मेंबरशिप्स को आप सिंपली लिंक भी कर सकते हैं प्राइसिंग के पेज के साथ। जैसे कि यहाँ पर एक प्राइसिंग का पेज बना हुआ है, इसमें आप देखें तो इस पेज का थोड़ा सा हुलिया सेट कर लें, पेजेस में आते हैं और ये हमारे पास प्राइसिंग का पेज है।
इसको हम यहाँ से नो साइड बार और फुल विड्थ स्ट्रेच्ड, ओके। तो लेट्स सपोज अब ये आपके पास प्राइसिंग का एक आपने स्पेसिफिक पेज बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपने ये इस तरह से बड़े खूबसूरत प्राइसिंग टेबल्स बनाए हुए हैं और उस पे बाइक के साथ आपने लिंक करवाना है। तो वो सिंपली यहाँ से हम अगर माई अकाउंट पे आएँ और अगर ये व्यू ऑल मेंबरशिप ऑप्शंस, तो यहाँ से अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपके पास जो इसका लिंक है जो बन रहा है वो आपके पास आ जाता है। आपने सिंपली इस जो बटन है इसके साथ उस लिंक को लिंक करवा देना होता है। जो आपके मेंबरशिप लेवल का जो लिंक बन रहा होता है सिंपली अपने कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और उसके साथ लिंक करवा लें। जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस सब्सक्रिप्शन को बाय करने के पेज पर चला जाएगा। तो उसका डेमो भी आपको दिखा दूँ। हम इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, इस सेक्शन में आते हैं और ये हमारे पास प्राइसिंग का सेक्शन है। इसको हम नेम दे लेते हैं एडवांस्ड पैकेज और इसकी प्राइसिंग यहाँ से सेट करते हैं। ये आपके पास याद रखें ये सिर्फ एलिमेंटर प्रो में आपके पास है, फ्री वर्जन में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रो वर्जन इस्तेमाल करना होगा या आप मैनुअली अपना प्राइसिंग टेबल किसी और जो प्लगइन है उससे आप क्रिएट कर लें। और मंथली के बजाय यहाँ से हम लिख देते हैं ईयरली, ओके। और इसका जो फुटर में बटन है यहाँ पर आपने वो लिंक देना है अपना, ओके। अब इस पेज को अपडेट करके हम रीलोड करते हैं और देखें जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये उस मेंबरशिप को बाय करने वाले पेज पे आ जाएगा। और अगर हम इस मेंबरशिप प्रो के सेटिंग्स में आएँ और यहाँ से हम पेमेंट और गेटवे में पेपल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें और यहाँ पर हम अपना पेपल का ईमेल आईडी दे दें और इसको सेव चेंजेस करता हूँ, ओके। तो आप देखिए जैसे ही मैंने पेमेंट मेथड चेंज किया तो यहाँ पर आपके पास अब पेपल चेकआउट आ गया। जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो पेपल पे रीडायरेक्ट होगा और जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको जो उसकी सब्सक्रिप्शन है वो नहीं मिलेगी, ओके। तो ये अगर आप कोई लाइव पेमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास इस तरह से फिर आपके पास ऑप्शन होगी। और इस तरह से अब आप एक मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट पोस्ट को पेजेस को लॉक कर सकते हैं, डिफरेंट मेंबरशिप प्लान्स बना सकते हैं जिन पर फिर आप पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद यूज़र को किसी भी कंटेंट की एक्सेस दे सकते हैं। तो इस कोर्स को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम मज़ीद वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए कोई यूज़फुल वेबसाइट क्रिएट करना आपको सिखाएंगे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे एफिलिएट लिंक्स को चेक करना ना भूला करें। उनमें भी जो है वो आपके लिए काफ़ी सारी ऑफ़र्स होती हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़फुल ऑफ़र्स होती हैं, डिफरेंट प्रोमोज़ होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।